हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय राज्यों के एकीकरण और 1956 ईस्वी में उनके पुनर्गठन के भाग 9 में बात करेंगे। भारतीय गणराज्य की जो रचना हुई उसमें संघ तथा राज्यों का कैसा संबंध रहा, कौन सी शक्तियाँ संघ में दी गई और कौन सी शक्तियों को राज्यों को दिया गया, इसके बारे में हम भाग 9 के वीडियो में बात कर रहे हैं। भारतीय गणराज्य की रचना में उसकी दोनों इकाइयों केंद्र तथा राज्यों के आपसी संबंधों का विशेष ध्यान रखा गया। संविधान में दोनों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र राज्य संबंधों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध और चौथा न्यायिक संबंध। सबसे पहले हम बात करें विधायी संबंध की, तो संघ तथा इकाइयों के बीच विधायी शक्तियां अर्थात कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाकर किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय रखे गए जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे प्रतिरक्षा, परमाणु शक्ति, वैदेशिक संबंध, संधियां, रेल, समुद्री तथा जहाजी पथ, डाक तार, टेलीफोन, मुद्रा, निर्माण, बांटों और मापों की मान स्थापना, बीमा इत्यादि। संघ सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है। राज्यों के विधानमंडल इन विषयों के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकते। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए, जिनमें मुख्य हैं शिक्षा, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, जेल, पुलिस, मनोरंजन, न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, जंगल, राजस्व आदि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य के विधानमंडलों को ही है और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संयोगवश जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तभी केंद्र राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय रखे गए हैं, जिनमें मुख्य हैं विवाह तथा दिवालियापन, खाद्य पदार्थों में मिलावट, औषधि, मूल्य नियंत्रण, बिजली, व्यवहार प्रक्रिया, विधि, आर्थिक और सामाजिक आयोजन, जन्म और मृत्यु का पंजीयन, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय, कारखाने इत्यादि। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, परंतु यदि दोनों एक दूसरे के विरोधी कानून बना दे तो राज्य का कानून रद्द माना जाएगा। इससे स्पष्ट है कि विधायी शक्तियों के विभाजन में संघीय सर्वोच्चता को मान्यता दी गई है, अर्थात राज्यों की तुलना में संघ को अधिक अधिकार दिए गए हैं। राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव संसद के नियंत्रण में रखे गए हैं तथा राज्य के मंडलों की जांच भी केंद्र का विषय है। इतना ही नहीं, अपितु भारतीय संसद को किसी भी राज्य की समाप्ति अथवा सीमा परिवर्तन और कोई भी नया राज्य बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। हम बात करें प्रशासनिक संबंधों की, तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। सामान्यतः केंद्र की प्रशासकीय शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार राज्य की प्रशासकीय शक्तियां उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर राज्य विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में यद्यपि प्रशासकीय अधिकार साधारणतया राज्यों में निहित है, परंतु इस अधिकार को संघ की प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है। भारत के केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए तथा प्रशासन के लिए इसका कोई पृथक संघ अभिकरण नहीं है, अतः यह उत्तरदायित्व राज्यों को सौंप दिया गया है। इसके लिए संघ सरकार को राज्यों को निर्देश देने का अधिकार भी दिया गया है।
हम बात करें वित्तीय संबंधों की, तो वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान के वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। एक तो संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन, दूसरी करों से प्राप्त आय का बंटवारा। जहां तक पहली विशेषता का सवाल है, राज्यों की आमदनी के स्रोत संघ की अपेक्षा कम है। संघ के पास ऐसे स्रोत हैं जिनसे जब चाहे आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक करों से प्राप्त आय के बंटवारे का सवाल है, संविधान में इसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा संघ राज्यों को अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक अनुदान भी देता रहता है। किसी भी राज्य के बजट के घाटे की पूर्ति के लिए भी केंद्र अनुदान देता है। न्यायिक संबंध की बात करें तो राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटारा भी उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लागू करना राजकीय अधिकारियों का कर्तव्य है। केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राज्यों की अपेक्षा संघ को बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान की रचना करते समय संविधान निर्माताओं ने गणराज्य की अखंडता, सुरक्षा तथा एकता पर अधिक बल दिया, और चूंकि इसका सीधा दायित्व बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करता है, अतः उसे शक्ति संपन्न बनाना आवश्यक था। इस तरह हमने देशी भारतीय राज्यों का एकीकरण और 1956 में उनके पुनर्गठन के टॉपिक को समाप्त किया, कंप्लीट किया। धन्यवाद।